कुछ लोग तो यही कह रहे हैं कि ये मोदी जी भगवान मोदी जी रावण है, हैं? परम रावण है, कालनेमी है मोदी जी, कालनेमी। वही सुप्रीम कोर्ट में साबित होगा उनका, और उसी जगह से हटेंगे वो झूठा कालनेमी के काम है। कर्म प्रधान होता है कि नाम प्रधान होता है? लोग का क्या है? लोग तो पापी है। लोग से क्या मुझे हिंदू क्या जगह है? पहले क्या सोया हुआ था, मरा हुआ था? ये गलत बात काहे के लिए कर रहे हैं? ये रावण वाला बात क्यों कर रहे हैं? वो गलत है। वो ऐसे जैसे रावण का हाल हुआ है ना, वैसे मोदी अमित शाह का होने वाला है। कंस को हुआ था ना, वैसे हो। रावण से तुलना कर रहे हैं मोदी योगी? कर रहे हैं, मुंह पर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, लिख के दिए हैं, ऐसे दिए हैं। और चीज लिख के दिए हैं तो आज तक भारत में किसी ने नहीं लिखा, वो चीज लिखा है, लेके घूमता हूँ। हम जो है ना दाल रोटी खाते हैं ना, उसका टैक्स का पैसा से वो दुरुपयोग कर रहे हैं। रावण असली है, असली वही जो रावण लंका में था वही रावण है, वही असली ओरिजिनल, डुप्लीकेट नहीं, जरा सा भी नहीं। एक आना 16 आना में आधा आना भी नहीं। कलयुग का रावण कह रहे हैं। हाँ, कलयुग का रावण वही है। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य संवाद। हमारे साथ में राम प्रवेश वर्मा जी हैं। राम मंदिर बन रहा है, वो गलत मंदिर बन रहा है। अभी अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। प्राण प्रतिष्ठा किसी मानव के पास में पावर ही नहीं है। अच्छा, किसी वो परमात्मा के अलावा भाई ब्राह्मण तो ब्राह्मण तो नहीं है, मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करवा जान डाल सकते। ब्राह्मण नहीं है, वो भरमन है। वो उसने जातिवाद फैला करके, वर्ण फैला करके पूरा मानव जाति को जो है ना गरीबियों में ये जो पृथ्वी जो है ना, ये पृथ्वी स्वर्ग भी है और नर्क भी है। तो जो यहाँ पर जो है ना, उसने कुव्यवस्था फैलाने के लिए रावण भी ब्राह्मण था। रावण भी ब्राह्मण था, वो ज्ञानी था बहुत। ये अर्धज्ञानी है, ये ब्राह्मण है ना, अर्धज्ञानी है। उनके नेटे पोटे से जन्मे हुए हैं। लोग तो यही कह रहे हैं कि ये मोदी जी भगवान, मोदी जी रावण है, परम रावण है, कालनेमी है मोदी जी, कालनेमी। वही सुप्रीम कोर्ट में साबित होगा उनका, और उसी जगह से हटेंगे वो झूठा कालनेमी के काम है। कर्म प्रधान होता है कि नाम प्रधान होता है? ये बताइए मुझे। कर्म तो कर रहे हैं, हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? राम मंदिर बनवा अभी हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं। मंदिर असली है, मैं बतला रहा हूँ, तो फिर असली, एक मिनट, गलत बात नहीं बोलिए। मंदिर जो है ना, भगवान का असली मानव का शरीर है। वो गलत मैसेज पे जा रहे हैं। कोई मकान गलत असली इसमें न रहते हैं, इससे निकल जाता है तो उसको फेंकते हो ना, कहते हो गंदा हो गया ना। क्या चीज निकल जाता है जो फेंक देते हो? जब आप शरीर हो तो काहे मरते हो? एक बात बताइए, जब ब्रह्मा सृष्टि को रच रहे थे, मुख से ब्राह्मण को पैदा कर दिए, भुजाओं से क्षत्रिय को पैदा कर दिए, पेट से जो है वैश्य को, और शूद्र जो है पैरों से पैदा कर दिए। अभी इस पे क्या कहेंगे? अभी जो अमित शाह के बारे में कोई लेटर लिखेगा तो कोई गलत लेटर लिखेगा जो वो तरीपार है? कोई किताब बनाएगा तो लिखेगा? नहीं लिखेगा। तो उसी समय उस हर युग में लिखने वाला कुछ न कुछ गलतियां की है। कोई किधरों से पैदा नहीं हुआ, सब एक ही जगह से पैदा हुआ, एक ही जगह से मरता है। ये भी बात साबित कर देंगे, प्रमाण देंगे, सबूत देंगे। ऐसे मजाक नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट में बैठा है चनाचूर, ऐसे मजाक नहीं ना। खेल मियाँ के बीच जो भी है नाम हो, मुझे अच्छा लगता है, मैं उसको जो भी बोल दूंगा। एक अच्छा, काफी टाइम के बाद एक अच्छा जज आया है। काहे आया है? वही व्यवस्था परिवर्तन के लिए, वो व्यवस्था परिवर्तन होगा। अभी सनातन धर्म क्या है, पुरातन क्या है, इस्लाम क्या है, सतनाम क्या है, सभी के बारे में बोला जाएगा। और सब जो है ना, ये सब अपने स्वार्थ के लिए। कृष्ण भगवान ने बोले थे, ए पार्थ, तुम जो है ना इस युद्ध में तुम जो है अपना स्वार्थ मिला लोगे तो कैसा हो जाएगा? जैसे किसी एक 2-4 मन दूध में एक बूंद नींबू डाल दिया तो फट जाएगा। स्वार्थ नहीं मिलाना, निस्वार्थ भावना से मानव कर्म करना है, निष्काम कर्म करना है, और उसका जो है ना फल लेना नहीं है। जो ऐसा कर्म करना है कि सभी जीव आत्मा को अच्छा लगे, सब खुश हो। मैंने 60 साल तक किया कर्म, और वो ऐसा कर्म किया जो इसका आउट होने वाला है।
रिजल्ट आने वाला है। हाँ, रिजल्ट आने वाला है। निष्काम कर्म हमने किए, ये करवाए, वही करवाए, वही करवाए। हम तो एक बिजली का खंभा है, ग्रिल जो है ना वही है, वही है, करंट वही है, वही आते हैं वही जाते हैं। करंट हाँ, वही सबके अंदर में वही है। इतना शब्द जने बैठा ना, वो सारा कुछ बतला दूंगा। अच्छा। जितना चीज है ना बतला दूंगा। मैंने ये परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन में शॉर्ट में, ये मोदी हो चाहे कोई राहुल हो, ये सब कोई सत्य नहीं बोल रहा। मान लो जन अभी जन 5 महीने के लिए फिर जिन बोल दिया अनाज देंगे, तो 80 करोड़ भारत को जो गरीब बनाया वो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? वो किसी को पूछना पड़ेगा ना सुप्रीम कोर्ट तो में। बोल रहे हैं भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। कैसे बन रहा? हम तो जो है ना, हम काम करना बंद कर दिए। हम अपने बारे में, अब मुझे मुक्ति चाहिए, मृत्यु चाहिए। क्यों चाहिए? कि मुझे, मैं कमा नहीं सकता हूँ तो कैसे खाऊंगा? मैं झूठ बोलना नहीं आता है, मुझे काम सर काफी दिनों बाद हिंदू जागा है, ये गलत सवाल हमरे न मोदी जी हिंदुओं को जगा दी। ये सब हम नहीं बोलेंगे। हम ये हिंदू और मुस्लिम क्या होता है? गलत लोग का क्या है? लोग तो पापी है। लोग से क्या मुझे हिंदू क्या जगह है? पहले क्या सोया हुआ था, मरा हुआ था? ये गलत बात काहे के लिए कर रहे हैं? ये रावण वाला बात क्यों कर रहे हैं? वो गलत है। वो ऐसे जैसे रावण का हाल हुआ है ना, वैसे मोदी अमित शाह का होने वाला है। कंस को हुआ था ना, वैसे हो। रावण से तुलना कर रहे हैं मोदी कर रहे हैं, मुंह पर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, लिख के दिए हैं, ऐसे दिए हैं। और चीज लिख के दिए हैं तो आज तक भारत में किसी ने नहीं लिखा, वो चीज लिखा है, लेके घूमता हूँ। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं करने पर हुए परला हो जाएगा, हुए जो है ना सारा तहस नहस हो जाएगा। मैं फिर इस जो है ना पृथ्वी पर रुकने वाला नहीं हूँ। आपका लक्ष्य क्या है? लास्ट लक्ष्य है मेरा परिवर्तन, ये व्यवस्था, नियम बनाना, धर्म को ठीक करना, नियम धर्म को ठीक करना, ये व्यवस्था परिवर्तन करना मेरा लक्ष्य है। सभी मानव भटक चुके हैं, किसी ने किसी चीज का किसी ने नहीं रोका। किसी ने अगर एक कोई बच्चे को मार रहा है, आप उधर से जा रहे हैं और उसको आपने रोके नहीं, तो पाप आप पे भी चढ़ जाएगा। किसी ने नानी की नहीं बुझा, दादी की नहीं बुझा, किसी ने बहन को नहीं बुझा, बेटी की नहीं बुझा, सबका सब रिश्ता बना लिया है। कोई बने सत्य बोलने के लिए तैयार है। ये बिना नियम का रोटी तो बनता नहीं है। पहले रोटी में पानी मिलाना पड़ता है, सानना पड़ता है नियम से, और फिर रोटी बनाना पड़ता है। तो हर का कर्म नियम से चलता है। अभी कौन सी नियम है? कैसा नियम है? कहाँ 2 करोड़ को रोजगार कहाँ गया? 15 लाख कहाँ गया? क्यों झूठ बोला? आज तक 62 साल से 63 साल हो गया। 1962 में मेरा जन्म हुआ, आज तक मैंने झूठ नहीं बोला हूँ। इसका लेखा अनुदान हुए पर पेश करूंगा। क्या एक मजदूर किसान झूठ नहीं बोल सकता? आप सूट बूट इंग्लिश जानने वाला, धन दौलत वाला झूठ क्यों बोल रहे? क्या कारण है? फकीर है मोदी जी, ऐसे मत बोलिए। फकीर नहीं, फकीर इधर थोड़ा, असली फकीर तो मैं हूँ ना, आया हूँ। वो तो नकली फकीर ने। आज तक हमने एक साइकिल नहीं खरीदा और वो 800-900 करोड़ का जना हवाई जहाज पर चलते हैं, तो ये कैसा फकीर है? फकीर नहीं है। कैसा फकीर है? तो उनका पिताजी का वो हम लोग का मेहनत का, हम जो भोजन करते हैं ना, हम जो है ना दाल रोटी खाते हैं ना, उसका टैक्स का पैसा से वो दुरुपयोग कर रहे हैं। रावण असली है, असली वही जो रावण लंका में था वही रावण है, वही असली ओरिजिनल, डुप्लीकेट नहीं, जरा सा भी नहीं। 1 आना 16 आना में आधा आना भी नहीं। कलयुग का रावण वही है। राम कौन है फिर? राम तो वो दूत आएंगे ना। राम को आना जरूरत नहीं, दूत को आना इन जैसे इन जैसे रावण के लिए तो वो राम ही आता है ना। हाँ, राम ही आएंगे ना। वो दोनों दूत बन के आएंगे ना, आप आएंगे ना, आएंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। फूल खिलेगा तो खुशबू देगी, तो प्राकृतिक का नियम है कि हवा में चारों तरफ फैलेगा। तो ये मैं जब रावण बोला हूँ तो राम भी तो आने वाला आ चुके हैं और वहाँ पर चैलेंज देना। अच्छा, एक बात बता दीजिए लास्ट में मैं पूछ रहा हूँ। 2024 का चुनाव आ रहा है, चुनाव वही कराएंगे। थोड़ा सा सुन लीजिए। 2024 का चुनाव आ रहा है, तो आपको क्या लगता है 2024 में मोदी जी फिर से वापस प्रधानमंत्री बनेंगे? मोदी जी जेल में सड़ेंगे। मोदी जी जेल में सड़ेंगे। अच्छा, मैं बंदी भी नहीं बन सकता हूँ। 10 दिन से 12 दिन कोई नहीं रख सकता है मुझे। मैं डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट में घुस जाता हूँ, फाड़ देता हूँ, मैजिस्ट्रेट देख करके भाग जाता है। ये सब बात बोलूँगा तो लोग कहेगा जो है ना घमंड आ गया है। इसलिए समय आने दीजिए। मोदी जी जेल में रहेंगे। अगर नहीं
उन्होंने मन को परिवर्तन कर लिए। सभी धन जो है ना भारत का जो ये सब ड्रामा किए हैं, जो सब बेचे हैं, जो ज़मीन बेचे हैं, जो सेक्टर बेचे हैं, सभी को कागज़ लेकर के फाड़ दिया जाएगा, होली जला दिया जाएगा। सभी जो है ना राष्ट्रीयकरण होगा, सभी बेरोजगारी ख़त्म होंगे, व्यवस्था परिवर्तन होगा। मोदी क्या, पूरा विश्व क्या, अमेरिका क्या, चीन क्या, रूस क्या, रसिया क्या, जापान क्या, कोई नहीं रोक सकता इसे। पूरा विश्व में तीनों लोक में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि सत्य को रोक सके। ऐसी आत्मविश्वास से बड़ा कुछ भी नहीं होता शक्ति। आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ, ऐसा कोई शक्ति नहीं है जो तीनों लोक में, ऐसा कोई शक्ति नहीं जो उसे रोक सके। अब वो गलत तो गलत होता है, गलत का हमेशा ही निकला है दिवाला इस पृथ्वी पर, और सच्चे का हुआ है बोलवाला। सत्य जो है, आप ये मानव है ना, आप सत्य व असत्य को समझते हैं ना, तो क्या आप ही बतला दीजिए एक क्वेश्चन, क्या मोदी जी सत्य बोल रहे हैं? ये हमसे मत पूछिए, आप जो क्यों आप मानव नहीं है? आप मानव नहीं है? हम तो मानव हैं। हाँ, तो आप बतला नहीं सकते हैं? हमारा ओपिनियन मत लीजिए, हम ओपिनियन आपका ले रहे हैं। आप हम पता है, आपने बता दिया, हमने पता कर दिए। वो बिल्कुल प्योर, जैसे 16 ग्रेड सोना होता ना, तो ये 32 ग्रेड प्योर रावण कंस हैं। इसको एक पैसा ने आज का इंटरव्यू रखिएगा, जब वहाँ पहुँचेंगे, जब हल्ला होगा, वीडियो देखिएगा और तब कहिएगा हाँ उस बरगद के पेड़ के नीचे किसी से लिए थे, किसी क्या, वो तो समझ में आ ही गया। वो परम सत्य है, ये जाएंगे। जब जब इस पृथ्वी पर पाप होगा, जब ये परेशानी आएगी, तब वो शब्द, वो प्रकाश, वो परमात्मा आएंगे और ये पाप को विनाश कर करके फिर से धर्म की स्थापना करेंगे और तब मानव की जय जयकार होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।